हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जहाँ पे आर्टिकल 370 को यहाँ पर जो है वो उन्होंने वैलिड ठहराया उसको हटाना है ना। यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान रखें कि आर्टिकल 370 को हटाया नहीं गया है, बल्कि ऐसा बना दिया गया है कि अब उसका होना ना होना कोई काम का नहीं है ना। इसकी पूरी डिटेल जानते हैं, देखते हैं अभी हुआ क्या है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच, जिसके अंदर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ और साथ में जो 4 जजेस हैं उन्होंने मिलकर के इस चीज़ को सबसे पहले तो वैलिड ठहरा दिया है कि भी जो गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 निकाला था वो कंप्लीटली वैलिड था। एक चीज़, अब इसके अंदर जो 4 मेजर चीज़ें सामने देखने को मिलती है वो क्या है, वो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले चीज़ ये है, उन्होंने कहा कि भाई जो जम्मू एंड कश्मीर है और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक सोवरेन एंटिटी नहीं है, यानी कि वो संप्रभु नहीं है, यानी कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि वो अपनी इच्छा से सारा काम कर सके। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोवरेनिटी के अंदर आती है, एक बात। दूसरी जो चीज़ उन्होंने कही वो ये थी कि वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक परमानेंट बॉडी नहीं है, यानी कि वो एक परमानेंट बॉडी की तरह काम नहीं करेगी और उसका सारा काम जो है वो एक टेम्पररी बॉडी की तरह ही था और जो 1957-58 के तहत खत्म हो गया। तीसरी जो चीज़ उन्होंने वहाँ पर बताई है वो ये है कि भी जो स्टेटहुड है वो जम्मू एंड कश्मीर को जल्दी से जल्दी दे दिया जाना चाहिए और वहाँ की जो इलेक्शन है वो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर जो है वो सारा का सारा एक नॉर्मल सी जो है वो सामने आ सके, है ना। चौथी चीज़ जो यहाँ पर बताई गई है वो ये है कि एक ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन कमेटी जो है बनाई जानी चाहिए, ताकि ये चीज़ देखी जा सके कि पास्ट के अंदर जो भी तरह की एट्रोसिटीज़ और जो भी तरह की सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर बिगड़ी है वो क्यों बिगड़ी, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था और किस तरह से उस चीज़ को सुधारा जा सकता है। ये 4 चीज़ें जो है उनके जजमेंट में बताई गई है। अब एक बड़ी चीज़ जो सोचने वाली है वो ये है कि भाई 2019 के ऑर्डर में ऐसी क्या चीज़ थी और क्या तरीका उन्होंने अपनाया कि पूरा का पूरा 370 को इस तरह से बना दिया, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने चीज़ करी थी उसको थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है ना। यहाँ पर इन्होंने क्या चीज़ करी, सबसे पहले समझिए कि आर्टिकल 367 के तहत जहाँ पर कई सारे जो है वो डेफिनेशंस और कई तरह के नाम दे रखे हैं, वहाँ पर उन्होंने थोड़े चेंजेस करे। चेंज करके सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई आर्टिकल 370 के अंदर जो क्लॉज 3 है, जिसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि कोई भी काम अगर आपको करना है, कोई भी तरह का चेंज अगर आर्टिकल 370 में करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर से पूछ के करना पड़ेगा, है ना। ये जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको उन्होंने चेंज कर दिया, जहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली माना जाएगा, समझा जाएगा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछ करके आपको कुछ भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कैच क्या था, इस चीज़ को ध्यान रखें कि इस एरिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर की जो टेरिटरी है वहाँ पर उस समय आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति का शासन जो है वो लागू कर दिया गया था। ऐसा क्या हुआ था कि लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी पावर्स पार्लियामेंट के पास में आ जाती है जब भी प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ कि सारी पावर पार्लियामेंट के पास में आ गई और पार्लियामेंट जो है उसकी हेल्प से प्रेसिडेंट ने यहाँ पर एक नया ऑर्डर निकाला 2019 का, जिसके तहत उन्होंने अब ये बात कह दी थी कि पहले ये चीज़ लिखी हुई थी कि कोई भी तरह का आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू कश्मीर की टेरिटरी पर लागू नहीं होगा। इस चीज़ को चेंज करते हुए यहाँ पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 में ये बात कही गई दैट सारे के सारे आर्टिकल्स विद अमेंडमेंट्स जो भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू किए जाएंगे। जैसे ही ये बात लिखी जाती है तो अल्टीमेटली आर्टिकल 370 जो है वो ना के बराबर काम का हो जाता है। दूसरी चीज़ जो देखने को मिलती है वो आर्टिकल 35A के तहत देखने को मिलती है, जहाँ पर उसको भी एक तरह से जो है नल एंड वर्ड तो नहीं कह सकते, पर उसको ये चीज़ कहा जा सकता है कि भाई अब उसका जो असर है वो खत्म हो गया। 35A के अंदर क्या था, तो उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिली थी कि जो परमानेंट रेजिडेंट्स कौन होंगे जम्मू एंड कश्मीर के, उसके बारे में बताया गया था कि भाई वहाँ पर सिर्फ रहने वाले लोग ही वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हो सकते हैं। तो उस चीज़ को भी अब जो है वो डाइल्यूट कर दिया गया है ना। तो ये जो न्यूज़ थी सारी सारी आपकी जो है वो आर्टिकल 370 और उसके चेंजेस से रिलेटेड थी, जो कि हम लोगों ने लीगल एस्पेक्ट से अभी देखी। थैंक यू वेरी मच।